चल अब जल्दी खोल अपना मुंह और बता जल्दी मेरी बेटी के बारे में। वो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बता तो दूंगा, पर अब दोबारा मार तो ना लगाओगे तुम मुंह में। वो तो तू खुद ही मार खाने का काम कर रहा था। अगर तू मेरी बेटी का इलाज फ्री में कर देता तो मैं क्यों मार लगाता तेरे में। तू मेरे को जानता नहीं था, इसलिए मैंने तेरे में मार लगाई। और अब तू अच्छी तरीका से जान चुका है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो आगे से मेरा इलाज हो या मेरी बेटी का इलाज, पैसे के बारे में एक शब्द मत निकाल देना मुंह से। ठीक है सर, ठीक है। मैं अपनी सब्बो बेटी के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। तू तो किस खेत की मूरी है। अगर मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए तेरे को भी मारना पड़ता ना तो मैं एक सेकंड नहीं सोचता। चल बता जल्दी क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों उसके सिर में इतना दर्द रहता है। जब हमने तुम्हारी बेटी के दिमाग का चेकअप करा था तो रिपोर्ट में वो जो कुछ बता रहा है बेझिझक होकर बता मेरे को। वो हमें रिपोर्ट देखकर ये पता चला है कि तुम्हारी सब्बो बेटी कुछ ही दिनों में अपनी याददाश्त भूल जाएगी। उसके दिमाग में इसलिए दर्द रहता है क्योंकि उसकी याददाश्त जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के अंदर उसकी पूरी याददाश्त चली जाएगी। वो आपको भी भूल जाएगी आप कौन हो, और अपना नाम और अपने घर का एड्रेस, अपने माता पिता, हर किसी को भूल जाएगी वो। डॉक्टर, तुझे पता है तू किसके सामने ये बेतुकी बातें कर रहा है। इस शहर का नामी गुंडा हूँ मैं, नामी गुंडा। तुझ जैसे डॉक्टर को ठिकाना लगाना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, और तुझ जैसे जन कितने हजारों लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। कान खोल कर सुन डॉक्टर, गुंडा होने से पहले मैं किसी बेटी का बाप भी हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसे बेतुके शब्द नहीं सुन सकता। पर जो रिपोर्ट में आया मैं तो रिपोर्ट गई ऐसी तैसी में। अगर मेरी बेटी की याददाश्त जा रही है तो डॉक्टर तू मेरी बेटी की याददाश्त जाने से रोकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी मेरे को सही सलामत चाहिए। पर सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। उठाओ इसे जल्दी, लेके आओ इसे जल्दी मेरे अड्डे पर। उठ साले, हम भी देखते हैं कैसे तू इलाज नहीं करेगा। ए यार भैया, मेरी तरफ ऐसा मत देखो। मेरी पहले से किडनी विडनी खराब पड़ी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ ना सब कुछ देख लिया तो यहाँ भी किडनैप करके ले चलूं, मैं काहे ना कहूँगा भैया। मोए का ही तो कोई मतलब नहीं है। मैं पहले परेशान हूँ अपने शरीर से। बेफिक्र है क्या करो तुम, जो भी किडनैप कर रहे हो। मोए का ही तो कोई मतलब नहीं है। गयो मादरचोद। यार भज्जी, आज तो तेरे घर में राजा महाराजा वाली फीलिंग सी आ रही है। यू सोफा और जापा में बैठा हूँ, यू बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे महाराजा महाराजा के घर में रहने का है। और यू चाय को गिलास और यू केतली सी, यू भी ऐसी लग रही है बिल्कुल राजा महाराजा वाली पुराने जमाने की सी। यू केतली का, यू तो पूरा कमरा ही तेने ऐसा करवा दिया जैसे राजा महाराजा के महल रहने का है। यू ऐसा करवा तो दियो, पर यार करवाने के पीछे गाल पे फट्टा भी बहुत वाजा हुआ है। मैंने है ना ये पापन के मोबाइल के ऑनलाइन सामान बुक कर दिया, तो घर पे आकर डिलीवरी वाला था सामान देने, तो पापन से कह लाओ ओटीपी। पापा कह ओटीपी कैसे ओटीपी। फिर वो डिलीवरी वाला कह कि ये तुमने ट्रक भर का सामान न मंगाया, तुमने सोफा वोफा यू सब ऐसा अगड़म झगड़म। पापन की हालत खराब है कि मैंने कब मंगा लिया। तो फिर जैसे ही मैंने पापा ने ये सब बताई कि पापा मैंने तुम्हारे मोबाइल पे ऑर्डर कर दिया ये सब सामान मैंने अपने कमरा में लगवाने को, तो पापा ने झाड़ दिया मैं। पर छूट बूट तो छुटी, पर पापा ने वो सामान वापस न जाने दिया, रखवाई दिया फिर मेरे कमरा में। चल अब इन सब बातों ने छोड़, तू यू बता तूने वो फिल्म देखी है जो अभी नई आई का है, सरियारा। कौन सी फिल्म? सरियारा। अरे यार इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है वो फिल्म। जो भी वो फिल्म देखने जा रहा है वही में बेहोश है और पब्लिक रो भी रही है बहुत। पता न कहा है ऐसे वहाँ फिल्म में न देखी अभी हॉल में जाके। कैसा हॉल? वहाँ में बड़ा सा टीवी रखा है, वहाँ में देखने जाने का फिल्म है। तो लौड़ू बाकू हॉल कहने थिएटर है वे। हाँ जो भी हो थिएटर पर तू वहाँ फिल्म देखने न जा रहा यार। मेरा भी मन कर रहा है फिल्म देखने का, मुझे भी दिखा दी यार। मैं बॉलीवुड फिल्म ना देखे करूँ, मैं ऐसी फिल्म देखूं मार पिटाई वाली। जैसे हॉलीवुड फिल्म है वहाँ में यही गाड़ में चक्कू देकर फाड़ दे, तो ऐसी फिल्म न देखे करूँ। हॉलीवुड फिल्म न देख कर तो मैं ताकत से आवे वहाँ में यही मुंडी उंडी अलग कर दे में और शरीर फाड़ने बीच में से हाथ बंदे निकालने में, ऐसी फिल्म देखने में आवे मजा। और बॉलीवुड में तो सास की लोड़ियाबाजी खत्म ना हुआ। हम एक लड़की की दुग्गी के पीछे पूरी फिल्म निकल जा, हीरो इतना भाग रहा है लड़की के चक्कर में, फिर यही हाथापाई करने लगे, तो मुझे मजा ना आवे हॉलीवुड फिल्म देखने में। मैं तो यू सोच रहा हूँ तेरे भरोसे मैं भी देख आता फिल्म। चल फिर तेरा इतना ही मन कर रहा है फिल्म देखने को, तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं वह फिल्म दिखा लाऊंगा तेरे को। हाँ ठीक है।
डॉक्टर, अगर तेरी आंखें सही सलामत हैं तो तेरे को अपने मुंह के ऊपर ये चीज लटकी हुई दिख ही रही होगी। इसका वजन पूरे 80 किलो है और अगर ये पूरे 80 किलो की चीज तेरे मुंह पर गिरी तो तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा। तो अब तेरी भलाई इसी में है, तो चुपचाप मेरी बेटी का इलाज बता दे, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, वरना तेरे तरबूजे को पिचकाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तू भली बात जानता होगा मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तेरी भलाई इसी में है, तू चुपचाप मेरी बेटी के ठीक होने का रास्ता बता। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, कैसे उसकी याददाश्त नहीं जाएगी, बता मेरे को जल्दी। सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। चुप कर मूर्ख। इस दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज है और इस दुनिया में याददाश्त ठीक करने का इलाज नहीं है, तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा, वरना तो जानता ही है। मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। हर एक बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की याददाश्त जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी का दिमाग कमजोर होने की वजह से उसकी याददाश्त जा रही है तो उसका दिमाग ही चेंज कर दे। मैं तेरे को एक नया दिमाग ला के दूंगा, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसा नहीं होता सर, अगर हम किसी के अंदर किसी और का दिमाग यूज करेंगे तो फिर भी उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, फिर भी उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या फिर मैं ऐसे ही अपनी बेटी की याददाश्त जाता हुआ देखता रहूं? एक बाप अपनी बेटी की ऐसे ही याददाश्त खोने दे? मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? मैं अपनी बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी मेरे को ही भूल जाए। तो तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी बात कान खोल के सुन, मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तो तेरे को 1 हफ्ते में इस बीमारी का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, समझा डॉक्टर? मैं कोशिश करूंगा। जब किसी की जान पर बात आती है ना, तो वो कोशिश नहीं पूरी कोशिश करता है और मुझे पता है सबको अपनी जान कितनी प्यारी होती है। तो इसीलिए तू 1 हफ्ते में इलाज ढूंढ ही लेगा। 1 हफ्ते बाद मिलूंगा तेरे से और मेरे बंदों की नजर हमेशा तेरे पे रहेगी। यूं मत सोचियो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा। सब्बू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ नहीं भूलने वाली, तेरी याददाश्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है, उसने गलत रिपोर्ट बना दी है तेरी। पूनम, डॉक्टर ने बिल्कुल सही रिपोर्ट बनाई है। मैं कल अपने पापन को ही भूल गई थी। कल रात मैंने अपने पापन को ही उल्टा सीधा बोल दिया। कल रात को मैं अपने पापन को ही अनजान आदमी समझ रही थी और मैंने उनको उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा तो ना सब लोग कहीं तेरे दिमाग में डंडा वंडा मार दी हो, ये मार तेरी याददाश्त जा रही हो। याददाश्त तो तभी जावे या बूढ़े आदमी की जावे याददाश्त। तू तो जवान है, हट्टी कट्टी है और तेरी तो उम्र ही कहां, तेरी अभी तो याददाश्त जा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। अभी तो तू शादी भी करनी है और बालक बच्चे भी करने हैं। एक को नाम मोना रखेगी, एक को नाम तोना रखेगी, फिर का नाम रखेगी तो अपने बालक बच्चन के। तो और अभी तो अपनी याददाश्त भूलती जा रही है। शादी से पहले तो सुहागरात ही होगा, तो वहां भी आनंद न ले पाएगी अगर तेरी याददाश्त चली जाएगी तो। चल सुहागरात को तो छोड़ ही दे, अभी तो तेरी धनुआ तो सेटिंग चल रही है। वहां तेरी कई बार दुग्गी बजाई होगी, तू तो वहां की दुग्गी बजाने वाली बात नहीं भूल जाएगी। ऐसे तो सब कुछ भूल जाएगी यार ये। एक तो सब वैसे ही परेशान है, तू और मूड खराब मत कर इसका। पता नहीं कहां से बातों को सोच कर बोलती है। सही तो कह रही हूं मैं। चल इन बातों में छोड़, अभी मैंने 5-6 दिन पहले 5 स्टार रेस्टोरेंट में तेको पार्टी दी, वो तो याद है ना तेको? और अब 1-2 दिन पहले पूनम ने पार्टी दे दी हमको 5 स्टार होटल में। अब तेरा नंबर आ रहा है। तो तेरी जब तक याददाश्त जा रही है बातें, पहले तू भी हमको 5 स्टार होटल में पार्टी देते हैं। तेरे को अब भी खाने की पड़ी है। यहाँ सब्बों की याददाश्त जाने वाली है और तुझे खाने की सोच रही है। तुझे सब्बों की थोड़ी बहुत फिक्र है या नहीं है? चल छोड़ पार्टी वार्टी में सब। दोस्ती पहले दोस्ती। वो तो हम मजाक कर रही। अरे धनुआ, तू यहाँ पर? अरे यहाँ पे ना हूँगा तो कहाँ हूँगा मैं? मेरा प्यार जहाँ मैं वहाँ। धनुआ अपने प्यार से कैसे दूर रह सकता है? चल इन सब बातों को छोड़, जो अभी सैयारा मूवी लगी है वो तूने देख ली? हाँ? अगर मैंने सबको तो मना कर दी कि मैंने सैयारा मूवी ना देखी तो मेरी इन तीनों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। यू तीनों यूं सोचेंगे कि यहाँ पे फिल्म देखने को भी पैसा ना है, बताओ। तो फिर मैं हाँ कर दूँ। भज्जी वैसे भी मेरे को 1-2 दिन में दिखा लाएगा वहाँ फिल्म में। अरे देखी है नहीं तूने वो सैयारा फिल्म? वो फिल्म तो मैंने तभी देख ली जहाँ दिन वो रिलीज हुई। काई 1 नंबर की फिल्म है, बिल्कुल 1 नंबर की। मजा आएगा देखते ही मेरे को। पर तो ले जाना भूल गो मैं जल्दबाजी में। तो तू मेरे को ये बता, उस फिल्म से क्या सीखा तूने? हाँ? वाह फिल्म थे वो, बढ़िया ही फिल्म, एक नंबर की फिल्म है बिल्कुल। बहुत मजा आया वह फिल्म देखने में और बहुत अच्छी सीख मिली मेरे को। अरे मैं तेरे से यही चीज तो पूछ रही हूँ, तेरे को क्या सीखने को मिला उस फिल्म से? वो चल इन सब बातों को छोड़, तू बस मेरे को सैयारा का मतलब बता। उस फिल्म में वो सैयारा का मतलब बताते हैं, तू बता क्या बताया था उसने? बहुत बढ़िया मतलब बताया मैंने सैयारा को।
मेरा मेरा तो दिल भर गो जब जब मैंने सैयारा का मतलब बताया था। आखन आखन ते आंसू निकलने को तैयार है वे मेरे, जब मैंने बताया था सैयारा का मतलब ये है। काय को बातल ने घुमा रहा है, सबको पूछ कर रही है और बता कर रहा है, सीधा सीधा बता ना, दे का बताया ए आखन ते आंसू निकलने को तैयार है ना, के वो है को ना वो है को तो पूछ रही है, वाह वाह तो सब वो तू ऐसी कुछ पता नहीं है कि कब याद कर लो। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। हां समझ गई मैं, समझ गई। ए तुम काहे को परेशान है रहे हो, मैं बता रहा हूँ सैयारा का मतलब। सैयारा का मतलब ये है सही प्लस यारा, इसका मतलब हुआ सही यारा। सही मतलब राइट, और यारा का मतलब यार ये तो मतलब सही यार। जो अपनी दोस्त की हर एक बात को मानता हो, वहाँ के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाए, उसी को सही यारा बोलते हैं। समझ गई? हाय धनुआ, मुझे तो ऐसा लगा तेरी याददाश्त कमजोर है, या तूने देखी ना है फिल्म। हम ना इसू के गोलन में फेंक रहा तू यहाँ खड़े है के सही यारा ना बिल्कुल राइट यारा। अरे छोड़ कर इन बातों को। वैसे धनुआ एक बात पूछूं मैं तेरे से? हाँ पूछ। तू मेरे को कभी भूलेगा तो नहीं? अगर मैं तेरे को भूल जाऊं या तेरे से दूर चली जाऊं या तू मेरे को याद ही न रहे, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा तू? सबो बेशक तू भूल जाए मेरे को, पर धनुआ तेरे को कभी नहीं भूल सकता। धनुआ की रग रग में बसी है सबो। पर ऐसी बात क्या कर रही है तू? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी तेरे से। अच्छा फिर ठीक है। यार यू तो बागे में बहुत खतरनाक फिल्म है। मोगू सबको भी लानी चाहिए ये अपने संग यू फिल्म दिखाने। पर वाले तो पहले देख ली गई यही। पहले बेशक देख ली हो, पर यार मैं बातें प्यार करूं, जब ऐसी फिल्म एक संग मिलकर देखें तो प्यार और बढ़े, तो अपने संग में लानी चाहिए मोगू सबको। सबको मोते पूछ रही है अभी थोड़ी देर पहले कि सही यारा का मतलब क्या है। मैंने जनवा को काका बता दिया कि सही यारा का जिगरी यारा। पर यह फिल्म देखने के बाद पता चली है कि सही यारा का मतलब क्या है। अब सही बताऊंगा सबको को जाके कि सही यारा का मतलब क्या है। वैसे सही फिल्म यू मैं पहले कह रहा था सास की बॉलीवुड फिल्म में लोड़ियाबाजी जरूर हो गए। देख यू भी फिल्म पूरी लोड़ियाबाजी के चक्कर में लेकर गई। यही मारे न देखा करूं मैं ऐसी फिल्म में। और अम्मू को 4-5 दिन तक अफसोस भी होगा, जो मैंने 50-60 गर्लफ्रेंड बना के छोड़ देंगे उनकी याद आएगी अम्मू को। वहाँ फिल्म देखते देखते में कम से कम मैंने 55 गर्लफ्रेंड को याद कर लो। जैसी पूनम याद आई तभी फिल्म खत्म है गई। मतलब पूनम तेरी 56वीं गर्लफ्रेंड है? पूनम गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे लिए। पूनम तारों के बीच में भटकता हुआ वो सितारा है मेरे लिए, जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। तो मेरी पहले 50-55 गर्लफ्रेंड है गई, उनके बीच में ही भटक रही है सितारा, तो बड़ी मुश्किल से हाथ आया मेरे। तब से और काहे तो सेटिंग नहीं करी है मैंने। हाँ तब से भज्जी पूनम से प्यार करता है, पूनम से। हाँ सही बात है। पर मुझको तो पहली बार में पूनम से प्यार है वो। हाँ अब सब में पहले मैं सबों के ढिंगी जाऊंगा और वाकू जाके बताऊंगा कि सैयारा का मतलब क्या है। वो का है ना, मैंने वाकू ऐसी सूखे गोला से फेंक दिए ना, तो वो गुस्सा है गई होगी। अब पता चलेगी वाकू के हाँ सही बता रहा धनुआ। तो फिर मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तू सबों के ढिंगी लेकर जा, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे बेटी तू यहाँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तो परेशान ही हो गया था कि सब्बो बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। चल घर चल जल्दी। क्या घर? किसका घर? अरे बेटी कैसी बात कर रही है, अपना घर, हमारा घर, और किसका घर? अरे अंकल आप कौन हो और मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, कौन हो आप और किसके घर ले जा रही हो मेरे को? अरे बेटी हमारा घर और किसका घर? मेरा मूड खराब मत करो, सुनी। पता नहीं कौन है और कहाँ से आ गए हैं मेरा मूड खराब करने। के घर चलो ना, घर चलो। ए सब्बो, 1-2 दिन से तू बड़ी नई जगह पर जाके खड़ी है रही है। इतनी देर तक ढूंढ रहा हूँ तो को, इतनी देर तक ढूंढ रहा हूँ, पर यहाँ जाके मिली है तू पूछ रही थी ना मेरे से कि सैयारा का मतलब क्या है। अब पता चला है मेरे को सैयारा का मतलब क्या है। वो पहले तो मेरे दिमाग से उतर गया, यही मारा तो को ना बता पाया, पर अब पता चल गई मेरे को सैयारा का मतलब है क्या। सैयारा का मतलब है तारों के बीच में एक भटकता हुआ सितारा, जो भागो डोल है कुछ पाने के लिए। उसका सफर अलग है और मंजिल अलग है। वो खुद तो अकेला है ही, पर वो अपनी चमक से सबकी जिंदगी को रोशन कर रहा है। यही है ना सैयारा का मतलब। सबो बाकी में बहुत तगड़ी फिल्म ही सैयारा। वाह फिल्म देखते ही मेरे को तेरे से दुगना प्यार हो गया है, अब दुगना प्यार। मैं कसम खा रहा हूँ सबो, तो कुछ जिंदगी में कभी न छोड़ूंगा। हाँ चल अब कहीं अच्छी सी जगह चल रहे दोनों घूमने के लिए, ठीक है? बुद्धि चल गई है लड़के तेरी।
इतनी देर से मेरे को पटाने की कोशिश करे जा रहा है। अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को मैं। ए यार सबूत पास बता मेरे, निकल जा यहाँ से, चल निकल। ओ लड़के इधर आइयो। तेरी हिम्मत कैसे है इस लड़की को छेड़ने की? भैया मारो इसको जो आगे से कभी मेरे को छेड़ने की कोशिश ना करे। देखो भैया यार तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यू मेरी गर्लफ्रेंड है। सब मैं प्यार करूँ आते और यू भी प्यार करे मोते। आज के बाद इस लड़की के आसपास दिख मत जाइयो, नहीं हम बता रहे हैं अब की बार जमीन से उठा देंगे तेरे को। आज पता नहीं सुबह से कौन कौन मेरे से भिड़े जा रहा है। उस लड़के पे तो मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रही थी जो मेरे को खामखानी पटाने की कोशिश कर रहा था। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि तू चाट लगाऊं खींच के उसमें। कहीं लड़की अकेली खड़ी हुई दिखी नहीं, आ जाते ही नंबर बनाने। देखने ते तो मालदार घराने की लग रही है। यू सास की ये ले जाऊं उठा के, या को बाप अच्छे पैसा देगा अगर हमने उठा ली तो। यू इंसान का पेट भी कितना जालिम है जो उससे क्या से क्या करवाता है। अगर इंसान का पेट नहीं होता ना तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। ये पेट ही है कमबख्त जो लोगों को मजदूरी करने को उकसाता है। पर कालिया तो मजदूरी कर नहीं सकता। कालिया पैदा हुआ है बड़े काम करने के लिए। बड़ा काम करने के साथ साथ कालिया को बड़ा नाम भी करना है। और कालिया शुरुआत करेगा तुझसे। मोह को लगे तो थोड़ा सा मेंटल दिख है। अगर तेरी बुद्धि चल रही है तो कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जा, वहाँ पे अपना ढंग से इलाज करा। यहाँ पे रोड पे मोह उठाकर मैं डोलता रहे। कालिया पैदा ही मोह उठाकर डोलने के लिए हुआ है। और लड़की अभी तू कालिया के बारे में कुछ नहीं जानती है, तभी तेरी इतनी जबान चल रही है। अगर तेरे को पता होता ना कि कालिया कौन है और कालिया क्या कर सकता है तो तेरी अब तक कच्ची गीली हो जाती, मूत जाती कच्ची में तू अब तक। कालिया के डर के मारे अच्छो का मूत निकल जाता है जब कालिया किसी के सामने खड़ा रहता है। तू बकचोदी तो करे मत खामखानी। तू यूं बता चाहे का मेरते। लड़की जब कोई खतरनाक चोर किसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो तू ही बता उसके साथ क्या करेगा वो। इतना भी अंदाज नहीं है तेरे को? मतलब लूटने आया तुम्हारे? इतना भी छोटा चोर नहीं है कालिया। कालिया तेरे को लूटने नहीं तेरे को उठाने आया है। कालिया तेरे को किडनैप करेगा और आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता तेरे बाप को कंगाल करेगा। लोगों को किडनैप करेगा तू? तू भी के साथ है ना? मैम जमीन में गाड़ दूंगी दोनों को। किडनैप करेंगे यू मेरे को और इन्हें देख के मेरा कच्ची में मूत लेकर जाएगा, फाड़ दूंगी बीच में तो दोनों ने। लगता है इस शहर में कालिया का दबदबा कम होता जा रहा है। अब तो लड़की भी फपेर के चली जा रही है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को रुतबा दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को अब। अरे सर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर सब कहाँ से ठीक हो जाएगा? मेरी प्यारी बेटी सब्बू ने मुझे पब्लिक एरिया में पहचानने से मना कर दिया। मेरी बेटी ने अपने बाप को नहीं पहचाना। कितना प्यार करता था मैं उससे और उसे 2 सेकंड नहीं लगी मुझे भूलने में। सर एक रास्ता है उसकी याददाश्त वापस लाने का। वो कौन सा रास्ता है? आपकी बेटी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? अरे जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा प्यार मेरी बेटी मेरे से करती थी। अरे आपके भी अलावा कोई हो, उसका कोई फ्रेंड हो, या आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती हो और वो भी लड़का उससे प्यार करता हो, ऐसा कुछ है? अरे गुस्सा मत होइए, मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था। क्योंकि ऐसा हो जाए अगर वो लड़का उस लड़की को अपने पुराने दिन याद कराने की कोशिश करे और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ऐसा तो कोई लड़का होगा। है एक लड़का जिसको मेरी बेटी बहुत पसंद करती है। पता नहीं उसे पता होगा या नहीं पता होगा कि मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है। अगर ऐसा है तो आप उस लड़के के पास जाइए और उसको बताइए कि ऐसा हो गया है, मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है। वो लड़का मदद करे उसकी याददाश्त वापस लाने में, उससे कहिए जाकर। समझे मेरी बात को? उस लड़के से ज्यादा चांस है सब्बू की याददाश्त वापस आने के। आप उसके घर तुरंत जाइए और उस लड़के को बताइए कि मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है, वो हर किसी को भूल गई है। वो लड़का जरूर कुछ न कुछ करेगा। समझे मेरी बात को? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा करना सही है तो मैं जरूर जाऊंगा उसके घर। सब्बू स्कूल क्यों आ रही थी? जो
स्कूल? कौन सा स्कूल? बाबरी बाबरी है ये का सब के कौन सा स्कूल? हमारा स्कूल और कौन सा स्कूल? हाँ? हम तो सोच रहे तू बीमार होगी ये हमारे स्कूल में आ रही है, पर यहाँ पर तू सही सलामत खड़ी है। अब तू भी भज्जी धनुआ की तरह छुट्टी मारने लगी। अरे कारी सी लड़की, मेरे को ये बात समझ में ना आ रही तू कौन है और ये लड़की कौन है और ये भज्जी धनुआ कौन है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं तू किस स्कूल की बात कर रही है। देखिए पूनम कैसे बेइज्जती कर रही है सब मेरी कारी सी कहके। सही बात ना तेरी सब मैं बता रही था। तू भी अब भज्जी जैसी आदत कर रही है अपने अंदर के कारी सी। फिर मेरे मुंह से कुछ निकलेगी तो मुंह बना विचार करेगा। मेरा मूड खराब मत कर काली लड़की। एक तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान और जमाना लड़ा रही है मेरे से। ए कल्लू, मेरे को तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अरे तभी तो ऐसी बातें कर रही है ये। अब बहुत देर हो गई तुम दोनों को। मैं बता दी हूँ, अभी करवा दी हूँ तुमको 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल। कहाँ है वो? कैसे आपस में लड़ रहे हो आज तुम? अब तू कौन है बे? बाबरी गाड़ भज्जी हूँ और कौन हूँ मैं? अभी एक कान पे लग गया ना तो तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी बाबरी गाड़ करवा दूंगी तेरे पे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे तुझे सहूर सिखाने में, और मुझे भी ज्यादा टाइम न लगेगा तेरे गुस्सा ठंडा करने में। तो मुंह से बकचोदी कम कर। सुनी, मेरे सामने बकचोदी नहीं, बता रहा हूँ तो। अरे भज्जी इधर आ तू। हाँ? कर दूंगा भी अंजर पंजर ढीले। आंख अंदर दिखा रही है मेरे को, फिर पड़ियों कहेगी कि मेरे यहाँ मार दी नहीं यहाँ मार दी। अरे उससे कुछ मत बोल तू, इसकी याददाश्त चली गई है। क्या? अरे ये तुझे किया हमें भी नहीं पहचान रही है, हमसे भी ऐसी बातें कर रही है जैसे हम अनजान हो कोई। याददाश्त कैसे चली गई है कि कैसे डंडा वंडा मार दिया होगा कहीं की चांद में? अरे इसका बहुत दिनों से इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि इसकी कुछ दिनों में याददाश्त चली जाएगी। बहुत परेशान थी सब उस टाइम, पर आज जब हम इससे मिले हैं तो ये हमको पहचान ही नहीं रही है और उल्टा सीधा और बोल रही है हमसे तेरी तरह। सच में भूल गई है क्या तू हमको? मैं भज्जी जो तेरे घर भिखारी बन के आया था। हाँ? और धनुआ की भी सेटिंग मैं नहीं कराई तू थे। धनुआ जाने धनुआ हैं? तेरे पापा ने एक बार धनुआ किडनैप कर लिया अपने घर में और मैं तो बचाने आया। तू मेरे घर आई गई कहने के धनुआ बचा लो। तू जाने में ना जाने पहचान नहीं है ना मोको हैं? अच्छा तो वो याद है तो जब हम गुफा के अंदर गए खजाना ढूंढने और हमको निरो सारा सोना चांदी हीरा मोती मिला का है? हाँ? और एंड में तेरे पापा का हाथ लेकर वो सोना चांदी में कुछ याद है ना याद तो? अबे क्या बकचोदी कर रहा है तू मेरे से? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है। मार खानी का तेरे को? अगर तेरा गाल लाल करवाने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो बता धरू गाल पे तेरे। चेप हो ही जा रहा है मेरे से, हो ही जा रहा है। 2 मिनट लगे तेरी याददाश्त आने में, अगर मेरा मूड चटक गया तो। अरे छोड़ बच्ची, कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में। चलो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, आजा। पता नहीं कौन है ये और क्यों मेरे से बकवास करने के लिए आ जाते हैं। और जो भी मेरे से आ रहा है सब्बो पता नहीं कौन है ये सब्बो। मूड खराब कर रखा है मेरा। जब से दूर गए हो मुझसे दिल मेरा टूट गया है। तब से मेरी जान क्या करूं मैं अब से ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया। जब से दूर गए हो मुझसे दिल मेरा टूट गया है। तब से मेरी जान क्या करूं मैं अब से ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया ओ मेरी जान मन। तूने ये क्या किया। आने लगी रे बाबा आने लगी
तेरी याद मुझे आने लगी रे बाबा, जाने लगी। मुझसे दूर तू जाने लगी, मुझको बहुत तड़पाने लगी, मुझको बहुत तड़पाने। हो बच्चा पतो मां धरे चोद टूटा हुआ आशिक है रो बिल्कुल। यो ना देख रहे हो कमरा में कोई आया ना आया, 10 घंटा है लोग यहाँ खड़े खड़े अपनी धुन में लगाने। पता ना कौन सी दुनिया में खो रहा हो। यार बच्ची, अरे मेरे यार तू आओ यार, मेरे सब बाबा को छोड़ के चले गए यार। धोखा दे दिया वाले मोगू के दिन। कैसे कैसे सपने दिखाए कि मैं तुम्हारे संग बालक बच्चे करूंगी, तुमसे शादी मनाऊंगी और तुम्हारे संग सुहागरात मनाऊंगी। यार दिन कैसे कैसे सपने दिखा के छोड़ के चली गई मोगू। बीच चौराहे पे पिटवा दिया वाले आज मोगू, इतना बड़ा धोखा दिया वाले मोगू। 8 साल से प्यार कर रहा हूँ मैं वादे, वो भी मुझे प्यार करे, पर वाकू एक दिन न लगा मुझको छोड़ने में, पिटवा दिया बीच चौराहे पे वादे में। या कह रही मुझे कि ये मुझको छेड़ रहा है यार। मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग है ना, तो पे का बीत रही है, पर मेरी बात तो सुन ले। मैं तो क्या कहना चाह रहा हूँ, इन पौवा वौवा इन दारू वारू पीने में कुछ ना रखो। सबों ने तो कोई धोखा वोखा न दिया है, बाकी याददाश्त चली गई है। वो ना तो को पहचान नहीं है, वो ना मो को पहचान नहीं है, ना पूनम को पहचान नहीं है, ना सब्बो को पहचान नहीं है, और तो और वो अपने पापा ने भी ना पहचान नहीं है। अपने पापा भी धमका दिए गई है वाले। तो फिर कौन से खेत की मूली है जब वो अपने पापा ने भूल गई। तो यह कमरा में सिगरेट विगरेट फूकने से कोई फायदा ना है। तू यूं सोच बाकी याददाश्त कैसे लाऊं मैं। धोखा वोखा न दिया मैंने तो को। क्या कर रहा है, सच बता रहा हूं मैं, जो कुछ बता रहा हूं। और यू सब बोतल तेने अकेले नहीं पी है। अब गमे इतना तगड़ा लग गया मोको, तो फिर का बोतल गिनी जा रही है, कितनी पी रहा हूँ मैं, कितनी पी रहा हूँ। सब्बों की याद में मैं तो खाली कर ही रहा हूँ इन बोतलन में। अब सब्बों की याद में खाली करनी हो तो यूं भी सोच ले बाकी याददाश्त वापस कैसे आएगी। वो इतने तो कोई भटक रही है सुबह से। आज जल्दी नहा धो के और अपनी वेशभूषा चेंज करके कैसी हालत बना रखी है। आ रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि सब्बों ने मेरे को धोखा दे दिया, यही मारे बीच चौराहे पे पिटवा दिया मैं। खामखा 3-4 हजार रुपए का खर्चा कर दिया मैंने इन बोतलन में। 1-2 घंटा में अधमरा से है मैं यूं सोच के सब्बों ने मेरे को काय को धोखा दिया, मैंने का कमी कर दी। पर सास की याददाश्त चली गई है वाकई। मैं खामखा मरो जा रहा हूँ वाके चक्कर में, या दारू पी पी के। पर मोको यूं बात समझ में ना आ रही, सब्बों की याददाश्त गई तो गई कैसे। वाके पापा वापा ने तो डंडा वंडा न मार दिया वाके चांद में। वाको बाप है ऐसा सास के गुंडा डरियल। अगर वही की वजह से सब्बों की याददाश्त गई होगी ना, तो वह सास के को सगरा गुंडापना लिखा दूंगा मैं। समझा रही होगी सब्बों के गुंडागर्दी में कुछ ना रखो पापा, तुम छोड़ दो या गुंडागर्दी है, और गुस्सा में आके वाके पापा ने डंडा वंडा मार दी हो चांद में। अगर यू ही बात लिख रही ना, तो मैं वह डरियल छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा सही। पर उसने मेरे प्यार की याददाश्त खोई है, मेरे प्यार की फाड़ दूंगा उसे बीच में से। बस एक बार पता चल जावे कैसे गई है वाकी याददाश्त। प्यार करता है धनुआ सब्बों से, पक्का वाला और जॉइंट वाला प्यार करता है। उसकी याददाश्त तो आकर ही रहेगी, चाहे धनुआ को सब्बों के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। बुड्ढे को नाम लियो, बुड्ढा हाजिर। कहीं आपको सब्बों बारी बात तो न पता चल गई, जब सब्बों ने यू कही यू लड़का मुझको छेड़ रहा है, वही लिए आया दिखे। जी जो कुछ तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने सब्बों के संग कुछ ना करवाया है। वो मैंने ना छेड़ी रास्ता में, वो तो खामा खाई कहने लगी कि यू मुझको छेड़ रहा है, और मुझे बाज भी गया वहाँ पे। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैंने तो सब्बों पे हाथ भी न लगाया वहाँ पे, खामा खा बजवा दिया मुँह पे सब्बों ने। मुझे पता ही सब्बों ऐसा करते कि मेरे संग, मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कुछ ना करा वहाँ के संग, मैंने छेड़ा खानी ना करी सब्बों के संग। मोह लगे मेरी बेटी ने यहाँ पे बजवा दिया दिखे बीच चौराहे पे। अरे बेटा जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी बेटी ने तुझ पर बीच चौराहे पे बजवा दिया होगा। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तुम दोनों आपस में प्यार करते थे ना, तो हो सकता है तू उसकी याददाश्त वापस दिला दे, तू याद आ जाए उसको। तेरी शक्ल देखकर, तेरी बातचीत सुनकर उसको कुछ याद आ जाए। अजी मेरा लोड़ा, मेरी शक्ल देख के कुछ याद ना आएगा वागू। मैं गया वागटिंग वन तो मेरी थूछे दबा दी 4-5 आदमी पे। बोलेगा पता ही सब्बों की याददाश्त चली गई है। मैं तो बातें प्यारी प्यारी बातें करने लगा, और वो समझ रही कि मुझको छेड़ रहा है, वाले छितवा दिया मैं। पर यू बात तो मुझको भी पता चल गई है, वाकी याददाश्त चली गई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वाकी याददाश्त वापस हवा कराऊंगा, चाहे कुछ भी है। जा तुमसे ज्यादा दर्द तो मुझको है रहा है। यही बताने आया था मैं तेरे को। तो ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है।
मेरा तो मुंह तो निकलने को तैयार है वो यहाँ की शक्ल देख के। मैं सोच रहा हूँ कि मानने वानने आया मुझे, पर मैं अपने आप को सब्बों को इतनी आसानी से ना भूलने दूंगा। सच्चा प्यार किया है धनुआ ने सब्बों से, सच्चा प्यार। चाहे कुछ हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़ जाए, मैं सब्बों की याददाश्त वापिस अवा के ही रहूंगा। अब तो सब्बों के पापा भी कह गए मुझे कुछ कर। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने रंग दोस्तों के साथ। और वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ हमें कौन सा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। और एवरीडे वीडियो क्या रहे 2 PM के आसपास आपको देखने को मिल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।